हाय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और हम लोगों ने 9th क्लास का सीरीज़ शुरू कर दिया था और अब मैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो कि इसमें होगा प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, जैसे कि बिहार बोर्ड में 2024, 2023, 2022 में कौन से सवाल पूछे गए, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और उनको कैसे टच करना है, किस तरीके से बनाना है ताकि समय कम लगे और सही सही बन भी जाए। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जो भी सवाल होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा देखेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और एक सवाल में आपने देखा होगा बोर्ड के सवाल में 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं और बाकी 50 नंबर के जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपको लिख करके जवाब देना होता है। तो 100 में से 50 आपको MCQ बनाने होते हैं 50 नंबर के, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, मतलब कि 50 नंबर आपको MCQ सॉल्व करने हैं, 50 नंबर सब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। 100 में से 50, और सारे में आपको 2 सवाल रहेंगे, 2 में से 1 का चयन करना होगा, मतलब 50% आपको एक्स्ट्रा सवाल मिलेगा, उसमें से आधा आपको बनाना होगा। जो भी सवाल मिलेगा उसमें से आधा, जैसे किसी में 10 सवाल मिला उसमें से कोई 5 आपको बनाना होगा। तो काफ़ी आसान है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम देखेंगे और ये सीरीज़ अब चलेगा। क्योंकि सवाल ज़्यादा हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग इसको 4 पार्ट में देखेंगे। पहले 3 पार्ट में 30 करके MCQ होंगे 100, और बाकी 1 पार्ट में आपका टोटल सब्जेक्टिव होगा सवाल। तो सारे सवाल को हम लोग देखेंगे, पूरे तरीके से देखेंगे। तो आज उस सीरीज़ में 2024 में जो पूछे गए थे सवाल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्या पूछे गए थे और उनको कैसे सॉल्व करना है क्लास 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम है सतीश कुमार और मैं ही इस सीरीज़ को कंप्लीट करूंगा। और इसी के साथ अगर आपको और भी डिटेल में क्लास 10th का मैथमेटिक्स हो, या क्लास 11th का मैथमेटिक्स हो, या क्लास 12th का मैथमेटिक्स हो, आपको पढ़ना हो, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर सारी वीडियो डिटेल्स में फ्री में अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बिहार बोर्ड के पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इसमें आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि टोटल 1 से 100 तक जो सवाल हैं, 100 सवाल हैं, कोई 50 का जवाब आपको देना है, ठीक है। आपको OMR शीट पे फिल करना होगा, जो कि आपको इसके लिए अलग से समय मिलेगा। शुरुआत के समय 1 घंटा के आसपास मिलता है। उसी 1 घंटे में आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले सवाल के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है A2/A4। कह रहा है कि A और B बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। इस A का कोऑर्डिनेट है -65 और इस B का कोऑर्डिनेट है -23, और ये जो इन दोनों के बीच का जो मिडिल का पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है A/2 और 4। तो हमें बताना है कि A का मान क्या होगा। तो हम लोग मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, तो इन दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो A/2 जो होगा क्या होगा, x1 + x2/2, मतलब -6 + -2/2। तो ये कितना हो जाएगा, -8/2, ठीक है। तो यानी कि A/2 का मान क्या आ गया, A/2 का मान आ गया -8/2। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि A = क्या आ गया, -8। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, -8। इस तरीके से आपको बनाना है और OMR शीट पे इसको फिल करते जाना है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक है, मतलब एक ही लाइन पे तीनों बिंदु लाई करती है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और ये कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं और तीनों वर्टेक्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, मतलब ये घिरा हुआ क्षेत्र होता है। लेकिन क्या अगर एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो क्या ये घिरा हुआ होगा, नहीं होगा। जब ये ओपन फिगर होगा तो ओपन फिगर में तो ट्रायंगल का कोई एरिया होगा ही नहीं, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0। अगर आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए जाएं, अगर वो कोलिनियर है, तो जब आप उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0।
आगे बढ़ते हैं। कोई ट्रायंगल है ABC, उसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, A B और C तीनों का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो इन तीनों का निर्देशांक बताना है, केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक सेंट्रोइड ये होता है। तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा XY। इसको क्या निकालते हैं? अगर ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है और ये X3 Y3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? X1 + X2 + X3 by 3। और Y वाला क्या हो जाएगा? Y1 + Y2 + Y3 by 3। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? -1 + 5 + 8 by 3। और ये क्या हो जाएगा? 0 + -2 + 2 by 3। क्या हो जाएगा? अगर इन तीनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 12/3 और ये हो जाएगा 0। यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4 और 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इन सारे सवालों में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, तुरंत बनाना है और निकल जाना है, ठीक है। आगे है कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC जिसमें AB का मान दिया है 10, AC का मान 14 और BC का मान 6। अब कह रहा है कि इसमें कोई AD जो है BAC का समद्विभाजक है, मतलब कि इसका बाइसेक्टर है। इसको क्या करता है? इस एंगल को बराबर बराबर भाग में बांटता है। ये लाइन है D। तो पूछ रहा है कि ये जो है DC का लेंथ क्या होगा। तो अगर कोई एंगल बाइसेक्टर अगर किसी भी साइड को काटता है तो अपोजिट साइड का रेशियो बाकी जो दोनों साइड है उसका रेशियो दोनों क्या होता है? बराबर। मतलब कि AB by BC किसके बराबर होगा? BD by DC के बराबर होगा। AB कितना ही दिया है? 10, 10/14। BD अगर इसको मानते हैं x तो ये कितना हो जाएगा? 6 - x by x, ठीक है। ये हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा 84 - 14x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा 10x, ये इधर आएगा तो +14x बराबर 84। ये हो जाएगा 24x बराबर 84, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा? 84/24। 12 से काटेंगे, 12 × 7 = 84, 12 दूना 24। कितना आ गया? 3.5। x का मान क्या आ गया? 3.5। मैंने x माना था DC को, पूछ भी क्या रहा है? DC। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3.5। आगे बढ़ते हैं। आगे है कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें DE जो है लाइन क्या दिया हुआ है? DE जो है लाइन BC के पैरेलल है। अब जब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? इसके बराबर होता है। अब कह रहा है कि AD by DB कितना है? 3/5 है और AC का लेंथ दिया है 5.6 इस पूरे का। तो हम कह सकते हैं अगर AD by DB 3/5 है तो मैं इसे बोल सकता हूँ AD by AB कितना होगा? AD का लेंथ अगर 3 है और DB का 5 है तो ये कितना हो जाएगा? AB 8। तो अब मैं लिख सकता हूँ AD by AB किसके बराबर होगा? AE by AC के बराबर होगा, ठीक है। तो AD by AB है 3/8। AE हमको निकालना है, AE का मान। AE को एज इट इज़ रखेंगे, AC का मान मुझे दिया हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा? 3 × 5.6 बराबर AE × 8। AE बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 5.6/8। ये 7 बार में कटेगा, 0.7। ये क्या आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुज है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 5:6 है, मतलब अनुपात जो है। अब अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है DEF। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 5:6, इधर का भी 5:6, इधर का भी 5:6। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या बन गया। अगर मान लीजिए ये दोनों समबाहु त्रिभुज बन गए, मतलब तीनों भुजा बराबर है। तो पूछ रहा है कि इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो निकाल दीजिए परिमाप का अनुपात। आपको कोई भी ट्रायंगल मान लेना है दो, जिसमें दोनों क्या हो? सिमिलर हो, समरूप हो, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो? 5:6 हो। कोई भी आप मानेंगे तो आंसर एक ही आएगा। इसका परिमाप हो जाएगा 5 + 5 + 5 और इसका हो जाएगा 6 + 6 ये आ जाएगा 15/18। फिर आप काटेंगे तो क्या आएगा? 5:6। मतलब परिमाप के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना होगा? 5:6। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि कोई ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए। ये कह रहा है कि AB 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है।
इन दोनों में ये बड़ा है, तो हो सकता है ये एंगल बी पूछ रहा है। तो एंगल बी पूछने का मकसद यही होता है कि हो सकता है ये पाइथागोरस थ्योरम से ये सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। 6√3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 × 3 जोड़ 36, तो ये हो जाएगा 108 जोड़ 36 कितना, 144, मतलब ये 12 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब पक्का है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। तभी तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। कोई समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा क्या होगा, 12 12, ए बी सी, ठीक है। और एक और समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, डी ई एफ मान लेते हैं, इसकी भुजा क्या है, 6 6 6। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए। या तो आप फार्मूला से निकाल सकते हैं या तो आप क्या चीज़ से, दोनों का करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है, मतलब दोनों सिमिलर है, समरूप है, तो एक साइड का रेशियो निकाल दीजिए, वही इसका क्या होगा, स्क्वायर का रेशियो, वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल का रेशियो। या इसके फार्मूला से निकाल दीजिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 × 12/6 × 6, ये आ जाएगा आपका 4/1, क्या आ गया रेशियो, 4:1, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसी तरीके के सवाल आएंगे, सिमिलर सवाल आएंगे, वहाँ पर फिगर आपका बदला हुआ होगा, तो क्या करना है, इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। ए डी जो है बी सी पर लंब है और पी टी जो है क्यू आर पर लंब है। कह रहा है कि ए डी 9 है और पी टी क्या है, 7 है। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए और उसका अनुपात निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 81:49। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा क्या होगी, 12 12 12। अब इसकी ऊंचाई पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब एक और फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस, मतलब आधार गुने ऊंचाई। अब इस फार्मूला से क्षेत्रफल निकालिए या इस फार्मूला से, दोनों केस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 1/2, आधार मुझे पता है 12, ऊंचाई मुझे निकालना है, इसको बराबर इसके बराबर हम कर देते हैं, ऊंचाई मेरा निकल जाएगा, ठीक है। ये 12 से ये 12 कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ऊंचाई मेरा क्या आ गया, √3/2 इंटू 12 यानी कि 6√3। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, 6√3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, एक सर्कल है, सर्कल के बीच में 2 टेंजेंट पैरेलल हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर किसी सर्कल में 2 टेंजेंट पैरेलल तभी होंगे जब दोनों अपोजिट साइड में होंगे, और जब इसको मिलाया जाएगा तो इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर मतलब व्यास होगा। तो अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका आधा 5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5। रेडियस पूछा है, त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। दोनों बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उनकी स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो एक टेंजेंट तो कॉमन दोनों में एक ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा कॉमन, ठीक है, और एक कॉमन टेंजेंट ये होगा। इसके अलावा कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। तो टोटल कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी हो गई, 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। ये सर्कल है, कोई P पॉइंट यहाँ है, इससे जो है एक टेंजेंट यहाँ खींचा गया, एक टेंजेंट यहाँ, ये A है ये B है। अगर इसकी लंबाई कितनी है, 6 है, तो PB की भी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। क्यों,
क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसका PB का भी लेंथ क्या होगा 6। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कोई 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्त है, ठीक है, ये मान लीजिए ये एक वृत्त है, इस पर एक टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है। अब ये जो है आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये मान लीजिए P है, ये A है और ये B है। अब इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इसकी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 3। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मिला दूंगा। अब होगा क्या, चूँकि इसको क्या करेगा, ये 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये 30 और ये 30, ठीक है। ये होता है 90 डिग्री, यानी कि इन ट्रायंगल OAP में अगर हम देखें तो एंगल OAP क्या है 90 डिग्री। तो अब इस ये एंगल चूँकि 30 है तो tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 होगा, क्या होता है लंब बटे आधार, मीन्स OA/AP। tan 30 का मान मुझे पता है 1/√3, OA का मान पता है 3, AP का मान मुझे निकालना है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा 3√3। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी 3√3। करेक्ट आंसर क्या होगा 3√3। आगे बढ़ते हैं। आगे अब सवाल ट्रिगोनोमेट्री से है। अब है sin 20 + थीटा बराबर cos 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ sin 20 + थीटा बराबर cos, इसे मैं लिख सकता हूँ 90 - 60, ठीक है, वो भी cos 30 होगा। अब मैं इसे लिख सकता हूँ sin 20 + थीटा बराबर, अब cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो इसे मैं sin 60 लिख सकता हूँ। दोनों साइड sin है, मैं sin को हटा देता हूँ, क्या बच जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 - 20, ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। यदि ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है, कोई ट्रायंगल ABC है ABC, ये क्या है 90 डिग्री, तो एंगल A जोड़ा एंगल B जोड़ा एंगल C कितना होगा, तीनों, एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है। अब एंगल C क्या है 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एंगल A + एंगल B कितना होगा 180 के बराबर होगा, तो एंगल A + एंगल B कितना हो जाएगा 180 - 90 बराबर 90 डिग्री। यानी कि मेरे से पूछा गया है sin A + B का मान, मतलब sin 90 का मान, sin 90 का मान क्या होता है 1। करेक्ट आंसर क्या होगा 1। इन सारे सवालों पे ज़्यादा समय नहीं देना है, सीधे बनाना है, टिक करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ट्रिगोनोमेट्री से ही, sec स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री +2, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, एक लाइन में आंसर, ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है x cos थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर y। अब पूछा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/cos थीटा, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का मान है 1/cos स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर का मान है tan स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। अब अगर tan थीटा का मान दिया है 3/4, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, अगर ये थीटा है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है, ये 3 हो जाएगा, ये 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का मान निकाल सकते हैं क्या, AC का मान हो जाएगा √3² + 4², 9 + 16, ये क्या हो जाएगा 25, मतलब ये कितना आ गया 5। तो अब मुझसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, मतलब AB बटे कर्ण AC, AB कितना है 3, AC कितना है 5। करेक्ट आंसर क्या हो गया 3/5, ठीक है, काफ़ी आसान। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है 1 + cos A/1 - cos A। अब इसमें
1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए दिया है, लेकिन ऑप्शन में कॉसेक ए कॉट ए है। अब मुझे सबसे पहले अंडर रूट से निकलना है, तो अंडर रूट से निकलना है तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और ऊपर वाला 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को जब मैं बाहर निकालूंगा रूट अंडर से, अभी मैं अंदर ही रखता हूँ, ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है। अब जब रूट अंडर में हटाऊंगा तो ऊपर वाला क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, नीचे वाला क्या बचेगा, साइन ए। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ताकि एलसीएम लीजिएगा तो साइन ए आएगा, ऊपर यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा कॉस ए, इसलिए अलग अलग करके लिख दिया। 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कॉस ए के प्लस कॉट ए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। tan 5 tan 25, ठीक है, tan 30 डिग्री। अब tan 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, ठीक है, और tan 85 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot 25, ये क्या बन जाएगा cot 15। अब tan 5 को लिख सकते हैं 1 बाई cot 5 डिग्री, tan 25 को लिख सकते हैं 1 बाई cot 25 डिग्री, ये रहेगा tan 30 ही, ये हो जाएगा cot 25 डिग्री और ये हो जाएगा cot 15 डिग्री। ये बटा में है ये हो जाएगा 5, चूँकि क्या है 85 है, तो इसलिए 90 माइनस 5 होगा। ये cot 5 और ये cot 5 कट जाएंगे, cot 25 कट जाएगा, क्या बचेगा tan 30। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। करेक्ट आंसर क्या होगा 1/√3। आगे बढ़ते हैं। आगे है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री। ये क्या हो जाएगा माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ये क्या बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin 52 डिग्री। ये क्या बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin 38 डिग्री, माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। दोनों टर्म सेम हैं, ये और ये, बचेंगे क्या 0। करेक्ट आंसर क्या होगा 0। इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कॉसेक 42 डिग्री बाई सेक 48 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री। अच्छा साइन 53 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। अच्छा अब इसमें कॉसेक 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकता हूँ। नीचे हो जाएगा सेक 48 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 37 डिग्री बाई साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये कट के क्या बन जाएगा एक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा मतलब सेक 48 डिग्री बाई सेक 48 डिग्री इंटू 1। ये कट के क्या हो जाएगा एक, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3, मतलब tan 60 का मान क्या होता है √3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 60 डिग्री। आगे दिया है tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3, पता है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसीलिए अल्फ़ा कितना हो गया 30 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा 60, अल्फ़ा 30, ठीक है, तो बीटा कितना हो गया 60 माइनस 30 डिग्री। अब पूछा है कि tan बीटा का मान,
तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। करेक्ट आंसर क्या होगा 1/√3। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। ये सवाल है √2 साइन π/4 का मतलब होता है पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है रेडियन, ठीक है। तो π/4 का मतलब पाई की जगह 180 डिग्री लिखेंगे और cos π/4 का मतलब cos पाई की जगह 184 लिखेंगे। ये काटेंगे क्या बनेगा 45, ये काटेंगे क्या बनेगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा √2 साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। cos 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। ये क्या होगा √2 × 2/√2। कट के क्या बचेगा 2। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4। एक है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछा है। तो यहाँ पर ना ही मेरे पास a स्क्वायर है ना ही b स्क्वायर है, हर जगह क्या है a है b है। तो क्या करेंगे इसमें दोनों इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4। इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर हो जाएगा 16। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 9। अब इन दोनों को क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 16 प्लस 9 25। अब क्या करेंगे a स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर यहाँ है प्लस b स्क्वायर कॉमन लेंगे। इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो ये मेरा क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25। करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया 25, ठीक है। इस तरीके से इन सारे सवालों को बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अगर कोई वृत्त है उसका मान लीजिए त्रिज्या है r1 तो पाई r1 स्क्वायर और दूसरा है r2 तो पाई r2 स्क्वायर। इसका रेशियो क्या दिया है x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यानी कि r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया x बाई वाई का होल स्क्वायर, यानी कि r1/r2 क्या आ गया x बाई वाई। तो क्या रेशियो हो गया त्रिज्या का x रेशियो y। क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितने बराबर हो जाएगा 49 पाई। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 49 पाई बटे पाई, कट जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, ठीक है। इसको या बोलते हैं या आर बराबर क्या हो जाएगा √49 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है व्यास, तो व्यास क्या होगा रेडियस का 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा 14 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी। मतलब कोई पहिया है जिसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या,
तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? जो इसका पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, 2πr, 2 गुने 22/7 गुने r है 14, कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 चक्कर में कितना होगा? 88 गुने 5, ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 440 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वीडियो के लास्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr² और वर्ग का क्षेत्रफल है s², जिसकी साइड s है, दोनों अगर बराबर है तो मुझे क्या मिल गया? r²/s² बराबर क्या मिल गया? 1/π। मतलब कि r/s बराबर क्या मिल गया? √1/π, मतलब 1/√π। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? तो परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले सर्कल है, सर्कल का परिमाप क्या होता है? 2πr बटे वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा यानी कि 4s, इसको काटेंगे क्या आ गया? πr/2s। हमको r/s का मान पता है 1/π, तो π/2 को अलग रखेंगे और r/s को अलग रखेंगे। अब r/s का मान क्या है? 1/√π। अब √π से पाई कटेगा कितनी बार में? √π बार में, तो ये क्या हो गया? √π/2। तो क्या अनुपात आ गया? √π/2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये थे 30 सवाल जो आप लोगों ने देखे। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक, और बाकी जो बचे हैं 70 सवाल अगले 2 वीडियो में आएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। इसमें सारे सवालों को बताया गया है कि किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। और आपको अगर पूरा सिलेबस पढ़ना हो, चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, वो भी हमारे चैनल पर जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और उन सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए इन सारे सवालों का एनालिसिस करना और इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको देखिए और इसको खुद से बनाइए। ठीक है, ज़रूर ही आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।